आपने कहा युद्ध विराम नहीं हुआ है, युद्ध चल रहा है। ये क्यों आपको लगा कि अभी चल रहा? हमको तो लग रहा था ये सब शांत हो गया, जब कुछ खबर नहीं तो सब शांत। नहीं, मैंने तो ये कहा कि जब आप कहेंगे कि युद्ध विराम हो गया है, तब भी मैं युद्ध विराम का मतलब समझता हूं कि युद्ध अभी बाकी है। युद्ध विराम को मैं युद्ध खत्म नहीं मानता ना। ओके, मैं ये कह रहा हूं। और अभी तो युद्ध विराम भी नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है। अभी तो शाम को, जब वो महाभारत काल में, आप तो उस जमाने से हैं, तो महाभारत काल में जब शाम को सेनाएं अपने अपने पड़ाव पर आ जाती थी ना, तो उसके बाद जो रणनीति बनती थी, युद्ध नहीं चल रहा होता था, लेकिन अगली सुबह की क्या रणनीति होगी युद्ध की, वो वाला वक्त चल रहा है। ओके। अच्छा, अवधेश कुमार जी भी आ गए हैं। अवधेश कुमार जी, बताइए भाई, सब कुछ ठीक हो गया यूपी में या अभी कुछ बाकी है? वीएचपी के अधिकारी मौर्य जी से मिले, ऐसी खबरें हैं, सत्यता प्रमाणित आप करें, और क्यों मिले, क्या हुआ उसमें, कुछ खबर बताइए। यूपी में सब ठीक हो गया क्या? देखिए, इसके आप जो पूछ रहे हैं कि यूपी ठीक हो गया, तो इसके दो पहलू है ना। एक तो पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जिन कारणों से घटी थी, क्या उन कारणों की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी समझ बनाई है और उसको चार्ट आउट करके एक्शन प्लान के अनुसार से काम कर रही है। दूसरा ठीक का मतलब जो आप अत्यंत आनंद लेके लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं और खोद खोद के लोगों से पूछते हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य और जोगी जी में क्या है, तो ये दोनों दो चीज, बिल्कुल आप कहेंगे कि दोनों को एक साथ मिला के मैं देखूं तो वो नहीं होगा। जो पहले का उत्तर है कि अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने अपने उन कारणों की ठीक से पहचान करके उसको लिस्टेड किया है, उस पर काम की कोई प्लानिंग की है कि हमारी सीटें क्यों घटी थी। कुछ किया है उन्होंने, प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ जी मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चूंकि फोकस इस समय ज़्यादातर आपके भी डिबेट का चारों तरफ है, वो है, और जो त्रिवेदी जी बता रहे हैं वो है कि क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जैसे कोई स्टेशन मास्टर हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कोई ऐसा स्टेशन मास्टर धरती पर होगा जो दो ओर से दो ट्रेन को अपने दिशा में चलने की छूट दे दे कि आप दो एक ही दिशा में आओ और ट्रेन में टक्कर हो जाओ? ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसे कोई पार्टी चलती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं चलती है और ऐसे चलाई भी नहीं जा सकती है। न तो योगी आदित्यनाथ की इतने ना समझ होंगे, न केशव प्रसाद मौर्य इतने ना समझ होंगे, न अमित शाह जी होंगे, न नरेंद्र मोदी हो। मैं खुल के नाम ले रहा हूं। तो इसलिए इस रूप में हम एक निकाल सकते हैं अपने बारे में। देखिए, जो कुछ भी इस समय हो रहा है वो बहुत असामान्य गतिविधि नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन मेरे स्टेटमेंट पे चूंकि वो रोचकता आपको नहीं दिखाई देगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने आज भी बात की है, दोनों जगह बात करके समझने की कोशिश की है, दोनों जगह से एक लाइन की मुझे नहीं। अभी आपके यहां भी आ रहा था तो मैं जोगी जी के यहां बात करते 17-18 मिनट में गाड़ी में बात करते आ रहा था कि भाई क्या है ये। तो उसमें अब जैसे दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली आने में मुझे बताया कि जब भी दिल्ली जाते हैं तो कौन कौन अवेलेबल है, वो बात करके पहले से तय हो जाती है कि उनके यहां जाना ही है। वो हर बार के वो रूटीन में होता है। और चूंकि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के साथ इनका बैठना नहीं हुआ है अभी तक उस रूप में, फोन पर बात हो जाती है 5-7 मिनट, इसलिए उसमें कोई ये नहीं है कि कोई केशव प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कर रहे हैं, फलाना क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई मैच्योर लीडर और पार्टी का नेता नहीं करता है, क्योंकि सबको तकलीफ है, सबको मालूम है कि सत्ता रहेगी तभी हम रहेंगे, और कोई एक व्यक्ति दूसरे पर सारा दोष नहीं डाल सकता है। मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी पर जिम्मेवारी ज्यादा है, लेकिन जो लोग बगल में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सबकी मिलाजुला के जिम्मेवारी होती है। तो एक तो इसमें जिनके मिलने की बात करें, देखिए क्या है, संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जाते हैं तो तस्वीरें छप जाती है, दोनों आकर के अलग अलग जोगी जी से भी मिलकर चले गए। अब वो दोनों इस चक्कर में है कि कहीं कुछ हुआ, अगर इधर भी पलड़ा भारी हुआ तो मैं इधर भी रहूंगा, इधर भी रहूंगा, ये उनकी अपनी भूमिका है। और वो दोनों समझ रहे हैं
कि ये क्यों हमसे भी मिल रहे हैं, उधर भी मिल रहे हैं, बहुत सारे विधायक इधर भी मिल रहे हैं, उधर भी मिल रहे हैं। तो इतनी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, चूंकि एक मंथन है, विधायकों को अगले चुनाव का भय है, जिस प्रकार से जिस प्रकार से चुनाव में स्थिति बनी है, तो सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्या क्या इशू हो सकता है। जो बैकवर्ड वाली इशू उठाइए, पल्लवी पटेल का आप देखिए, पल्लवी पटेल अभी केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक ही कार्यक्रम में थी, एक शिव मंदिर का उद्घाटन था, दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की, प्रयागराज से बगल में था। तो वो चुनाव में जीत हार उस समय हो गई है, लेकिन इस समय की परिस्थिति बदली हुई है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के विरुद्ध एक स्टैंड लिया है, और उस स्टैंड लेने के बाद वो हो सकता है वो शायद बीजेपी में ही आगे आ जाए, क्या स्थिति होगी। लेकिन ये सच है कि वही पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य से भी मिली है, अलग से मंच पर एक साथ रही हैं, एक कार्यक्रम में रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें पता होगी तो लगेगा बहुत कुछ नहीं। अब क्या ये बात है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में कोई मतभेद नहीं है? अगर ये मैं कहूंगा तब ये गलत होगा कि उनमें मतभेद नहीं है। 2017 का में वो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, नेतृत्व तो लेकिन अध्यक्ष ही है, उसके अध्यक्षता में लड़ा था, कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था। अरे अवधेश जी सुनो ना, देखिए गांव जवार का जो आदमी होता है ना, वो उसको ऐसा पता लगता है कि आज पल्लवी पटेल योगी जी से मिली, 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई, क्या हुई? सार्वजनिक मंच में सभी आदमी न्योता खाने चला जाता है ना। फिर पता लगा कि अरे योगी जी दिल्ली जा रहे हैं। अब गांव के आदमी को अभी समझाओगे नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं क्या, इसलिए जाते साथे मिल लेंगे, उसको लगेगा दिल्ली जा रहे हैं मतलब कुछ है। आपको उस ऑडियंस को एड्रेस करना है सर, वही ऑडियंस वोटर है, ऐसे फरहा फरहा बोलने थोड़ी होगा। नहीं, अब